मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररत्नवराकाञ्च श्रीहरिकेशरिन्नखप्रतयत्सङ्घं दृष्टयार्तिहारिं शिविन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुचिताग्रा। धीरे बोलो यार। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुचित कुञ्चिताग्रा केशानवीनघननीलनिभां स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। तो कर्क संहिता में हम लोगों ने गिरिराज खंड समाप्त कर दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रवेश करेंगे माधुर्य खंड में। माधुर्य खंड में मधुर मधुर लीलाएं होंगी। माधुर्य खंड, गर्ग संहिता पहला अध्याय माधुर्य खंड। श्रुति रूपा गोपियों का वृत्तांत और उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनियों के बातों में संशय और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उस संशय का निराकरण करना। हुआ क्या, सुनो। पहले थोड़ा प्रार्थना, हर खंड के पहले थोड़ा प्रार्थना है। तो इस खंड के शुरुआत की जो प्रार्थना है उसको कर लेते हैं। असी अतसी कुसुमोपपेयकांति यमुना कुलकदम्ब मूलवर्ती नवगोपवधू विलासशाली बनमाली वितनोतु मंगलानि परिकृ परिकरीकृत पीतपटं हरिं शिखिकीरीटनति कृन्तकन्धरम् लकुटवेणुकरं चलकुण्डलं पटुतरं नटवेशधरं भजे भजामि भजे। बोले कि जिनके अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कुलवर्ती कदम्ब वृक्ष के मूल भाग में विराजमान हैं, उसको बंद करो, हवा रहे, और नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे वनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करेंगे। जिन्होंने पीताम्बर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लकुटी और वंशी हाथ में लिए हुए हैं। भगवान का गर्दन कैसा रहता है? एक तरफ झुका हुआ रहता है। पीताम्बर में फेंट बांध रखी है, पीताम्बर की फेंट, और मस्तक पर क्या रहता है? मोर पंख मुकुट। गर्दन एक ओर झुकी हुई, लकुट और वंशी हाथ में लिए हुए, और जिनके कानों में चंचल कुंडल झिलमिला रहे हैं, उन परम पटो नट वेशधारी श्री कृष्ण का मैं ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। भजन मतलब ध्यान भी होता है। जैसे ध्यान मतलब भजन, भजन मतलब ध्यान। तो बोले अच्छा। अब नारद जी ने बहुलाश्य को कहा, नहीं, बहुलाश्य ने नारद जी से पूछा एक्चुअली। श्रुति रूपादयो गोप्यो भूतपूर्वा वरान्मुखे कथम श्री कृष्ण चंद्रेण जाता पूर्ण मनोरथा। बोले हे मुने, नारद मुनि को कहा कि श्रुति रूपा गोपियां तो भैया श्रुति रूपा थी, साक्षात श्रुतियां ही गोपियां बन के आई थी। तो जो पहले प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया। अरे, बोले ये श्रुतियां तो ब्रज में पहले ही आ गई थी गोपियों के रूप में, फिर इन लोगों ने श्री कृष्ण चंद्र का साहचर्य कैसे पाया, संग कैसे पाया, अंग संग कैसे पाया। गोपाल श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र परम अद्भुत है। गोपाल कृष्ण चरितम
पवित्रम परम अद्भुतम एतद्वद महाबुद्धे तम परावर वित्तमः। बोले गोपाल श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिए, क्योंकि आप कार्य कारण रूप परमात्म वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। नारद जी बोले, ये जो एक गोपियां थी क्या, एक गोपियां नहीं कई गोपियां थी, मतलब श्रुति रूपा गोपियां, गोपियां को बोला श्रुति रूपाश्च या गोप्या गोपा नाम सकुले ब्रजे। ये वे शेष साई भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से, भगवान विष्णु ने ही, शेष शाही विष्णु ने ही पहले वरदान दिया था कि ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुलों में उत्पन्न हो जाओगे। वो उत्पन्न हो गई, और उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की आराधना की। भगवान को पति के रूप में पाने के लिए वृंदा देवी की आराधना की उन उन सभी श्रुतियों की ऋचाओं ने, जो गोपियां बन के आई थी भगवान विष्णु से ही आशीर्वाद प्राप्त करके। तो क्या हुआ, वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्रीहरि उनके ऊपर वृंदा देवी की पूजा की। तो वृंदा देवी क्या करती हैं, जब वृंदा देवी की पूजा करोगे तो क्या करोगे, वो वरदान दे देगी। भगवान वृंदा देवी के कृपा से ही भगवान श्री हरि पे प्रसन्न, भगवान भगवान श्री हरि भक्तों पे प्रसन्न होते हैं। इसलिए वृंदा देवी की कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए जो वैष्णव वृंदा देवी की पूजा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वैष्णव लोग वृंदा देवी की पूजा करते हैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बोले, हे राजा, एकदा तो निशिथन्या व्यतीते प्रहरद्वये रसार्थम भगवान कृष्ण प्राप्तवान तदनुग्रहण पर। बोले कि एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। रात के दोपहर बीत जाने पर, दोपहर समझते हो, आ दोपहर, हाँ दोपहर बीत जाने पे, दोपहर का मतलब होता है कितने घंटे, रात्रि का दो प्रहर बीत गया। एक प्रहर होता है दो मुहूर्त का। हाँ, हाँ 3 घंटा, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। दो प्रहर बीत गया अर्थात 12 रात को बज गए। जैसे 6 से 9, 9 से 12 हैं। तो 12 रात के जब बीत गए, तो रात के दो पहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। और उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी से गोपियां बोली। गोपियां क्या बोली, कथम न च अगतः शीघ्रो च आगतः शीघ्रो, कथम न च आगतः शीघ्रम, नो गृहान जनार्दन, उत्कंठिता नाम गोपीनाम त्वयि चंद्रे चकोरवत। गोपियां बोली, हे कृष्ण, जैसे चकोर चंद्र के लिए उत्सुक हो रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए, लेट नाइट क्यों आए, शीघ्र जल्दी क्यों नहीं आए। भगवान ने कहा, ए यो यस्य चित्ते वसति स न न स दूरे कदाचन, हे सूर्य कमलम भूमौ दृष्टवेदम स्फुटति प्रिया। भगवान ने कहा, हे प्रियाओं गोपियों, जो जिनके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। जैसे हम तुम्हारे हृदय में हैं, तो समझो कि हम तुमसे दूर हैं ही नहीं। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। कमल कैसे खिलता है, सूर्य के उदय होने पे। तो सूर्य उदय होते ही कमल खिल जाता है। तो क्या कमल के पास सूर्य है,
भगवान का भी जवाब देखो कैसा सुपर फास्ट जवाब रहता है, नहीं सुपर। तो कहते हैं देखो सूर्य कितने दूरी पे है और पृथ्वी पे कमल है, जैसे सूर्य उगते हैं तो कमल खिल जाती है। अब कमल कहेगी नहीं सूर्य हमें नज़दीक ही चाहिए, तो बोले कि नहीं नज़दीक से कुछ नहीं होता है, हृदय में रहना जरूरी है, हृदय में रहने वाला कभी दूर नहीं होता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकट अनुभव करता है कमल। कमल सूर्य के किरणों के साथ अपने को सूर्य के नजदीक ही समझता है और इसलिए वो खिल जाता है। प्रियाओं, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं, उन्हीं के सेवा के लिए मैं चला गया था। भगवान ने कहा लेट, शीघ्र क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं, भगवान बहाना मार देते। अब भगवान बहाना ना मारे या सत्य बात ही है, तो भगवान जैसे अंतर्ध्यान हो जाते, भगवान आते तो पूछती गोपियाँ कहाँ चले गए थे? अरे वो एक मुनि याद कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उसको बाघ ने खाने के लिए दौड़ा, मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा। ऐसे ऐसे बहाना भगवान मार देते थे। अब बहाने हो या सत्य घटना हो भगवान जाने, भगवान तो सत्य ही है तो सत्य ही होगा, झूठ तो नहीं होगा। तो यहाँ भी गोपिया ने कह दिया कि आप शीघ्र क्यों नहीं आए? तो बोले आज मैं अपने गुरु से मिलने चला गया था, हमारे गुरु जी आए हैं, दुर्वासा जी। हाँ, दुर्वासा जी को अपना गुरु बना लिया, भांडीर वन में आए हैं, मैं उनकी सेवा के लिए चला गया था। भगवान ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक इसी खंड का है। तो बोले कि अरे तुम जानती नहीं हो? बोले गोपिया बोली तो गुरु मतलब आपको गुरु सबसे हम इतने प्रेमी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं कि गुरु से गए मिलने? भगवान ने कहा अरे ऐसे कैसी बात करती हो, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान है, महेश्वर है, साक्षात पर ब्रह्म है गुरु। अरे उन गुरुओं को मेरा नमस्कार है। गोपिया समझ गई, अज्ञान रूपी रतौधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को गुरु ही तो ज्ञान का अंजन शलाखा से खोल दिया है। हम लोग कहते हैं ना ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे यही यही ये श्लोक लिया गया है 14 में। देखो ये जो हम लोग सुबह सुबह बोलते हैं ना अज्ञान तिमिरांधस्य, कहाँ का श्लोक है? नहीं, गर्ग पुराण का, गर्ग संहिता का श्लोक है ये। हाँ, मधुर खंड के पहले अध्याय के 14वां श्लोक है। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये यहीं का श्लोक है जो रोज रटते हो तुम। तो बोले ये तो गुरु ऐसे हैं जो अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए व्यक्ति को ज्ञान अंजन की शलाखा से खोल देते हैं। और उन गुरुदेव को नमस्कार है, अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए। भगवान ने कहा स्वगुरु माम बिजानीयात, स्वगुरुम अपने गुरु को मेरा स्वरूप जानो, माम बिजानीयात नामन्नेव करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सेवेत सर्वदेव मयो गुरु। बोला कि अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उनको विशेष सेवा करनी चाहिए। साधारण मनुष्य की तरह सेवा नहीं करना चाहिए, साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो बोली तस्मात् पूजनम कृत्वा नत्वा तत्पाद पंकजम आगतो हम विलंबे न भवती नाम गृहाण प्रिय। इसलिए देवियों, इसलिए मेरा आना लेट हुआ है। मैं अपने गुरुदेव का पूजन करके उनके चरणों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। भगवान ने बताया क्यों देर हुई, तो ये कारण था। नारद जी कहते हैं श्रुत्वा तत्परम वाक्यम गोप्य सर्वस्तु विस्मिता। सभी गोपियों को बड़ी आश्चर्य हुआ। कृतांजलि पूटा उचु श्री कृष्णम नम्र कंधरा। जब भगवान के ऐसे उत्तम वचन सुनी वो गोपियाँ, गोपियाँ भी तो वेद की ऋचाएँ हैं, सबको बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से क्या कहा?
परिपूर्णतमस्यापि दुर्वासास्ते गुरु स्मृतः अहो तद दर्शनम कर्तुम मनो नश्चोद्यतम प्रभु। अब गोपियाँ कृष्ण को क्या मानती हैं? प्राण प्रिय मानती है। और जब कृष्ण के गुरु आए हैं और जब श्री कृष्ण स्वयं गए पूजा करने के लिए, तो गोपियों को इच्छा हुई कि अरे, आप परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं, ये दुर्वासा मुनि आपके भी गुरु हैं, आप परम पूर्णतम परमेश्वर हो। यह जानकर मेरा भी, हम लोग का भी मन कर रहा है दुर्वासा मुनि के दर्शन करने की। अब पति गुरु की सेवा करे और पत्नी कहे आपके गुरु है ना, आप करो, हमें क्या है, हैं? ये नहीं चलता है। यहाँ भगवान पति हैं, तो भगवान ने कह दिया दुर्वासा मुनि में गुरु हैं, तो सभी गोपियाँ को इच्छा हुई मैं भी सेवा करूंगी, मैं भी दर्शन करूंगी, मेरी भी इच्छा है कि नहीं? नहीं, आजकल क्या होगा, आजकल कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई पति के गुरु हैं तो कोई बात है, हमारे गुरु थोड़ी ना है, हमने थोड़ी ना कोई दीक्षा रखी है, आपके गुरु हैं, हमारे गुरु थोड़ी ना है। यही बात हो गया था प्रभुपाद जी के पत्नी के साथ। प्रभुपाद जी अपने गुरु जी से मिलने जाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी की पत्नी को मिलने की इच्छा नहीं होती थी। एक बार गलती से चली गई और उन्होंने कह दिया सुनो, लहसुन प्याज खाना छोड़ दो, चाय कॉफ़ी छोड़ दो। बड़ा बुरा लगा उनकी पत्नी को, दोबारा कभी गए ही नहीं। समझे? पप्पा जी की पत्नी, खैर हमारी तो आचार्य माता है, ही है वो, उनके चरणों में प्रणाम है, आचार्य माता है। लेकिन मैं उपहास करके नहीं हंस रहा हूँ, लेकिन एक दृष्टांत दे रहा हूँ। तो उनको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पति जी जा रहे हैं गुरु के पास, तो उनको भी इच्छा होना चाहिए गुरु को सेवा करने की, दर्शन करने की, नहीं? ये कृष्ण यही तो सिखाते हैं भगवान कृष्ण अपनी लीला में। भगवान कृष्ण लीला क्यों कर रहे हैं? लोगों को ज्ञान देने के लिए। यही तो ज्ञान है कि देवियों ने, गोपियों ने कहा कि अरे, आप पूर्णतम परमेश्वर हैं, आपके गुरु हैं दुर्वासा मुनि, तो हमको भी उनका दर्शन करने जाना है। आज रात के 2 पहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, हमें बताइए। क्योंकि दर्शन करने में क्या प्रॉब्लम है मालूम है? बीच में विशाल यमुना नदी है। हाँ, और यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है, जाए तो जाए कैसे? और रात्रि के 2 पहर बीत जाने के बाद हैं, तो बोले कि बिना नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा? तथा मध्य दीर्घ नदी यमुना प्रतिबंधिका, कथम तत्तरणम नावमृते देव भविष्यति, अद्य देव निशिन मिथ्या। तो बहुत अच्छा संस्कृत है, बड़ा आसान संस्कृत है। भगवान ने कहा गोपियों, प्रियाओ, यदि तुम लोग अवश्य वहां जाना चाहिए, तुम लोग को अवश्य वहां जाना चाहिए, तो एक काम करो, तुम यमुना जी के पास पहुंच जाना, नाव वाव की जरूरत नहीं है। बोले महाराज नाव नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो बोले कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ ना, जमुना जी तुम्हें रास्ता दे देगी। कैसे देगी रास्ता? तो बोले तुम जमुना जी के पास में जाना और वहां पहुंच करके जमुना जी से प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना है? यदि कृष्णो बाल यति सर्वदोष विवर्जित है, तरही नो देहि मार्गम वै कालिंदी सरिताम वै। सुनो, बोला कि तुम जमुना जी के पास जाना और बोलना जमुना जी को कि हे जमुना जी, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और श्री कृष्ण में कोई दोष नहीं है, तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः रास्ता दे देगी, नाव नाव डोंगी की जरूरत नहीं है। उस रास्ते से तुम सभी ब्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। नारद जी कहते हैं कि राजन, जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण की यह बात सुनी, फिर क्या हुआ? सबको आश्चर्य हुआ। खैर, आश्चर्य जो भी हो, भगवान के तो सारी लीलाएं आश्चर्यमय होती हैं।
तो आश्चर्य किया तो कौन सी आश्चर्य है? भगवान की आश्चर्य में लीला के ऊपर आश्चर्य किया तो इसमें कौन सी आश्चर्य है? नहीं। तो सबने क्या किया? 56 भोग ले लिया। 56 भोग। अब गुरु जी से मिलने जा रहे थे, थोड़े खाली हाथ मिलने जाएंगे, हैं? तो 56 भोग बनाया और ले करके गुरु जी के पास गए, जाने लगे। यमुना जी के तट पे जब सभी गोपियां गई, तो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था वैसे ही उन्होंने रिपीट कर दिया, दोहरा दिया। जैसे ही गोपियों ने कहा, यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जित तरही नो देहि मार्गम वही कालिंदी सरिताम वरे। सरिताओं में श्रेष्ठ हे कालिंदी, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और उनमें कोई दोष नहीं है तो मुझे रास्ता दे दीजिए। और क्या हुआ? यमुना जी ने झट से रास्ता दे दिया। तत्काल यमुना जी ने गोपियों के लिए रास्ता मार्ग बना दिया, और उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत आश्चर्यमय होकर के, विस्मित होकर के भांडीर वन के पास पहुंची। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके आगे बहुत, उनके आगे बहुत सारी भोजन सामग्रियां रखकर उनका दर्शन किया। फिर सब की सब कहने लगी कि हे मुने, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करते हुए गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। जानते हो, पुरुष तो सेवा करते ही हैं गुरु की, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी सेवा है कि वो अपने हाथ से कुछ बना के ले जाए। यदि अपने हाथ से कुछ बनाए और वो खिलाए गुरु जी को, भगवान को, तो उसमें महिलाओं को ज़्यादा खुशी होती है, होनी भी चाहिए। बाकी गुरु जी को कितना पैसा देना है, कितना चढ़ावा चढ़ाना है, कितना धन देना है, कितने का लिफाफा देना है, ये तो चलो पुरुषों का काम है। महिलाओं का काम क्या है कि वो भाई कुछ पकवान बनवाए, बनाए और महाराज जी को कहे, महाराज जी जरा पाइए, हमारा, हमें कृतार्थ कीजिए। और महिलाएं बड़े तन मन से बनाती है बेचारी भोजन, और वो चाहती है कि पति गुरु खाए बढ़िया से, और उनको अच्छा लगे तो उनको सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। और यदि भोजन बन जाए उसमें थोड़ी सी गलती हो जाए तो बड़ा बुरा लगता है, हे कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया मामला। बहुत दुख होता है, महिलाओं को बड़ा दुख होता है अगर भोजन बन जाए, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए उसमें। और तुम बोलो नहीं कि भाई आज खाना सही नहीं बना है, बिना बोले भी यदि वो स्वयं खा के भी समझ जाएगी कि आज नमक कम है तो उसको बड़ा दुख होगा, अरे आज बड़ा गड़बड़ हो गया। और तो इसलिए खाना पीना यदि गड़बड़ हो जाए तो भी महिलाओं को डांटना नहीं, भैया हे कैसा बना दिया, नहीं। अरे वो स्वयं खाएगी तो उसको इतना बुरा लगेगा कि ग्लानि से मर जाएगी। तो डांटने की क्या जरूरत है? आप जैसा खाना बन जाए खा लो, आराम से मस्ती से चले जाओ। जब वो बैठेगी पता चलेगा मिर्ची ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, तो उसको अपने आप हृदय में कष्ट होगा। उसको डांटने फाटने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रेम से खाओ, चलते बनो। ऐसा होता है, महिलाओं को ऐसे होता है। तो ये महिलाएं ले गई थी, गोपियां ले गई थी 56 भोग बना करके, समझे? और कि बोले कि आप पहले हमारा अन्न ग्रहण कीजिए, बाद में आशीर्वाद दीजिएगा। है ना? ऐसा होता है, पहले भोजन ग्रहण कीजिए, है ना? मुनि ने कहा, ये सब देखो संस्कार है, ये सब संस्कार शास्त्र से ऐसे ही सीखोगे। महाभारत जैसे संहिता, महाभारत संहिता क्यों बनाया? संस्कार सिखाने के लिए बनाया। अब कोई सुने नहीं तो क्या संस्कार होगा बताओ, बाढ़ में। कुछ नहीं होगा। मुनि बोले, गोप्य परमहंसो अहम कृतकृत्यो ही निष्क्रिय, तस्मात् मुखे में दातव्यम स्वम स्वम चाप्य शनम शनम करई। मुनि बोले, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ मैं निष्क्रिय हूँ, गोपियों ने कहा मैं निष्क्रिय हूँ, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, मैं अपना हाथ वाथ नहीं हिलाता। एक काम करो, तुम लोग अपना अपना भोजन अपने हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। अब बताओ, गुरु जी के सामने प्रसाद रखो और गुरु जी कहे कि सुनो जी, फलानी फलानी देवी दासी, तुम अपने हाथों से खिलाओ, तो वहीं पे मुंह बना के भाग जाएंगे आज के लोग।
नहीं, बताए तुरंत 9 11 हो जाएगी। देखो, ये साधु को भोजन करा रहे, ऊपर से ही हमारे मुंह का, हमारे हाथ का टेस्ट लेना चाहते हैं। अभी भोजन दिया, अभी झाड़ू निकाल लेगी। है। लेकिन लेकिन सुनो, दुर्वासा मुनि क्या है? दुर्वासा मुनि जानते हैं कि ये गोपियां कौन है। कौन है? ये वेद की ऋचाएं हैं। जिस वेद की वाक्यों को बोलते आए हैं, करते आए हैं, हैं वो सब ऋचाएं ही तो हैं। तो जो जो मुनियों के मुंह में जो वेद वाणी रहती है, जो वेद वाणी मुनियों के मुंह में रहती है, यदि इन वेद की ऋचाओं की हाथ से भोजन कर लेंगे तो कौन सा उनका संन्यास धर्म टूट जाएगा। चलो, वो समझो, वो तो गोपियां थी तो ऐसा, और वो जानते थे। लेकिन आजकल साधु संत महात्मा ऐसा कह दे तो गलत बात है, नहीं कहना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, नहीं। तो वो दुर्वासा ऋषि थे और ये गोपियां थी। दुर्वासा ऋषि भी जानते हैं कि ये सब तो वेद की ऋचाएं हैं, और वेद तो परमहंसों के मुख में रहता है। तो जो मुख में रहने वाली है, उसके हाथ यदि उसके मुख में चले जाए तो उसमें कौन सी बुराई है। इसलिए मुनि ने दुर्वासा जी ने कहा कि तुम मुझे खिला दो तो खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा, मैं निष्क्रिय हूं। नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया, ऐसा बोल के उन्होंने अपना मुंह ऐसे फैला दिया, तब सभी गोपियों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने अपने 56 भोग उनके मुंह में एक साथ ही डालना प्रारंभ किया। लो, सभी गोपियों ने प्रसन्नता पूर्वक डालना आरंभ कर दिया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, क्या हुआ मालूम है? इतनी गोपियां थी, असंख्य गोपियां, और सभी गोपियां 56 भोग लेके गई थी। वो नारद जी बोले, क्षिपंती नाम च गोपी नाम पश्यंती नाम मुनीश्वर जघास कोटिशो भारान, मतलब इतना भार था। हाँ, हजारों गोपियां ले गई 56 भोग, तो कोटिशा भारान मतलब करोड़ों क्विंटल समझ लो, करोड़ों क्विंटल समझ लो, कम नहीं था। दुर्वासा मुनि चट कर गए, सब खा गए दुर्वासा मुनि। भाई देखो, मुनियों की महिमा कौन जाने हैं। दुर्वासा मुनि सब खा गए, और गोपियों ने प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने हाथों से खिलाया। गोपियों ने शरमाई नहीं, लजाई नहीं, हे साधु मेरे हाथ से खाएगा, हे मार खाएगा मेरे हाथ से, नहीं। सबने प्रसन्नतापूर्वक खिलाया। अरे ऐसा मौका मिल रहा है, गुरु जी को अपने हाथ से खिलाने का मौका मिल रहा है, बोले तो क्या है, ऐसा मौका मिलता है क्या गुरु जी को अपने हाथ से खिलाने का। इसलिए यदि गुरु जी कह दे तुम अपने हाथ से खिला दो, बुरा मत मानना, तुरंत हाथ से खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। काहे को बुरा मानना? बुरा, देखो, अपने हृदय में बुराई होगी ना, वह व्यवहार में बुराई आता है। हृदय में बुराई नहीं होगी तो व्यवहार में नहीं आएगा, और हृदय में बुराई रहेगी तो बाहर व्यवहार में बुराई दिखेगा और हृदय सुखचा जाएगा। लेकिन हृदय में बुराई नहीं रहती है, व्यवहार में बुराई नहीं होता है, फट से आप सेवा कर दोगे। गोपियों ने ऐसे ही किया। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई, एक दूसरे को देखने लगी, अरे ये तो सब चट करेगा, महाप्रसाद भी नहीं छोड़ा। हैं? हैं? ये सब खा गए। इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए, और उसके बाद उन परम शांत और भक्त वत्सल मुनि को आश्चर्य हुआ। सभी गोपियों ने, सभी सभी गोपियों के मन की मनोरथ पूर्ण हुआ। क्या मनोरथ थी? कि दर्शन करें, उनको कुछ भोजन पवाएं, तो दर्शन भी हो गया, भोजन भी पा लिए। और भोजन इस तरीके से पाए कि हाथ में, कटोरी में नहीं, हाथ में पाए भोजन, हाथ में पाए भोजन, है कि नहीं। और इस प्रकार गोपियों ने कहा, अब क्या हुआ, भोजन हो गया तो गोपियों जा रही है। जाने से पहले गोपियों ने कहा, गोप्या उचुः मुने आगमनत पूर्वम कृष्णोक्त वचसा नदीम ति- तीर्त्वा तीर्त्वा गताः तत्समीपम दर्शनार्थम शुभेच्छया। गोपियों ने कहा, हे मुने, गुरुजी,
आपके यहां आने से पहले कृष्ण की कही हुई बात को दोहराने से अ, यमुना जी ने रास्ता दे दिया था, और हम आपके दर्शन की सुविक्षा लेकर यहां आई थी। कहा कि अब हम यहां से जाएं कैसे, अब इधर से हम कैसे जाएंगे, यह संदेह मन में हो रहा है। मेरे मन में संदेह हो रहा है कि अब यहां से जाएंगे कैसे। इसलिए आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए कि आते वक्त तो कृष्ण ने कहा तो हमने आ गए, अब जाते वक्त जाए कैसे, रास्ता बताइए। मुनि बोले, दुर्वासा मुनि बोले। दुर्वासा मुनि कौन मुनि है? दुर्वासा जी थे, कौन थे? दुर्वासा, अच्छा। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, गोपियों सुखे नाथ पृथग्गव्यम भवती ही भयदा सुतः यमुनत्या चद्वैतः वक्तव्यम मार्ग हेतवे। सुनो, तुम यहाँ से जैसे आई हो ना आराम से, वैसे तुम लोग चली भी जाओगी। कैसे, मैं बताता हूँ। तुम अब वापस जाओ और जमुना जी से कहना, यदि दुर्वारसम पित्वा दुर्वासा केवलम क्षितौ व्रति व्रति निरन निरत नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले। तुम क्या बोलना, जमुना जी के घाट पे जाना, बोलना यदि दुर्वासा जी इस पृथ्वी पर केवल घास का रस पीकर रहते हों, यदि दुर्वासा जी कभी अन्न जल नहीं ग्रहण किए हों, तो हे यमुना जी मुझे रास्ता दे दीजिए। अब बताओ, गोपियों को तो और आश्चर्य हुआ, गोपियों को तो और आश्चर्य हुआ। अभी अभी दुर्वासा जी क्विंटल के क्विंटल छप्पन भोग खा गए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम घास खा के रहते हैं। दुर्वासा के ध्रुव ध्रुव के, अच्छा, दुर्वासा मुनि क्यों पड़ा मालूम है? क्योंकि सिर्फ घास का रस पीते थे वो। हाँ, दुर्वासा घास का रस खा के रहते थे दुर्वासा जी। ध्रुवा मतलब घास, आशव, आशव मतलब रस, तो इसलिए दुर्वासा मुनि कहे। आसव अरे, वो आयुर्वेद में आसव बनता है ना, आसव मतलब जूस। और दुर्वासा, ध्रुव मतलब, इसलिए इनका नाम पड़ा दुर्वासा। तो बोले कि जब तुम जाना तो बोलना कि यदि दुर्वासा मुनि सिर्फ घास के रस पी के रहते हैं, कभी उन्होंने अन्न जल नहीं त्याग किया, तो हे यमुना जी हमें रास्ता दे दीजिए। यह सुनकर गोपियों को, अरे बाप रे, तो भाव सभी गोपियां एक दूसरे को देखने लगी, ये क्या, ये मुनि इतना बड़े तपस्वी झूठ बोलते हैं, अभी अभी तो 56 भोग खा लिया और कह रहे हैं कि दुर्वासा मुनि यदि घास का रस पीते हो तो हमें रास्ता दे दें। यह सुनकर गोपियां, जैसे भी हो, अब गुरु जी हैं, गुरु जी के सामने कोई डिस्कस थोड़ी ना करेगा, गुरु जी के सामने थोड़ी बोले है कैसे झूठ बोलते हो, गुरु जी कैसे झूठ बोलते हो, अब ये भी आपने 56 भोग ठूस ठूस से खा लिया। नहीं, गोपियां उनकी बात को, हाँ, आश्चर्य किया, लेकिन मान के वापस आई और नदी के किनारे, जमुना नदी के तट पर आई। अब मुनि ने जैसे कहा वैसे ही वो भगवान क्या बोलती हैं, गोपियों ने जो है ना, कहा, और नदी जो है ना रास्ता दे दी। और जब वापस आई तो भगवान कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण पार्श्वम आगतम विस्मिता मंगलायना। वे मंगल धामा गोपियां इस यात्रा का विचित्र अनुभव कर रही थी, आश्चर्यचकित हो रही थी, ये कैसे हुआ। कृष्ण ये गो हम लोगों के साथ रमन करते हैं और अपने को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, ये बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? जब हम लोग के साथ रमन करते हैं तो स्त्रियों के साथ रमन करते हैं तो। और वो दुर्वासा जी इतना क्विंटल के क्विंटल खा गए 56 भोग, और फिर कहते हैं कि वो घास का रस पीते हैं, अन्न खाते ही नहीं है। ये दोनों बात बड़ी आश्चर्य की। अब इसके लिए वो पहुंची कृष्ण के पास। गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को पूछा। एकांत में श्री हरि ने सबके मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियां बोली,
कि हमने दुर्वासा मुनि के दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उसकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। आपने जो कहा ये बस, आपने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तो ये कैसे संदेह हो रहा है? और वो कह रहे कि मैं अन्न नहीं खाता हूं, फिर भी संदेह हो रहा है। हे भगवान, जैसे गुरु जी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी है। वो गुरु असत्यवादी हो तो आप कृष्ण, आप भी मिथ्यावादी हो, इसमें संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। गोपियों ने कहा, यथा गुरु तथा शिष्यो मृषावादी न संशय। आपने भी झूठ बोला और आपके गुरुजी भी झूठ बोले, दोनों झूठे हो। समझे? हैं? आप तो गोपियों के उपपति और बचपन से ही रसिक हैं। हम गोपियों के उपपति हैं आप, और बचपन से ही रसिक हैं। फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? अच्छा, यहां पे एक बात समझो। जारस तमसी गोपीनाम रसिको बाल्यतः प्रभो। जारस तमसी, जारस तमसी क्या होता है ब्रो? जार जार तमसी समझते हो? जैसे किसी स्त्री के एक पति हो, और पति के अलावा भी किसी की पत्नी वो मानती हो, तो उसको बोलते हैं जार जार स्वामी। तो बोले कि आप तो हमारे उपपति हो। जार मतलब उपपति, और जानते हो ऐसे उपपतियों से यदि संतान प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं जारज पुत्र। ध्यान दो इस बात को, बहुत ज्ञान की बात है। जारज पुत्र कहते हैं। जारज पुत्र किसको कहते हैं? अपने पति से संतान नहीं, अपने पति के अलावा भी किसी दूसरे पति के साथ संतान किया जारज कहते हैं। पांडव लोग कौन थे? पांडु कौन थे? पांडु को कहते हैं जारज पुत्र। हाँ, पांडु को जारज पुत्र कहते हैं। ये पांडु धृतराष्ट्र कौन थे? ये जारज पुत्र थे, क्योंकि ये अपने पिता से उत्पन्न नहीं हुए थे। किससे उत्पन्न हुए थे? धृतराष्ट्र और पांडु और ये विदुर जी किससे उत्पन्न हुए थे? किससे? व्यास देव जी से। हाँ, व्यास देव। तो उनके पुत्र कौन, उनके पिताजी कौन थे वास्तव में? उनकी माता, उनके माता की पत्नी कौन थी? चित्रांगद, विचित्रवीर्य। चित्रांगद तो मर गया था, विचित्रवीर्य बचा था। तो वास्तव में विदुर जी के माता या विदुर जी के धृतराष्ट्र के माता के पति कौन था? विचित्रवीर्य। लेकिन पुत्र विचित्रवीर्य से नहीं हुए। विचित्रवीर्य किसके पुत्र हुए? तो व्यास देव जी के पुत्र हुए। तो इसलिए पांडु को जारज पुत्र कहा गया। पांडु जारज पुत्र है। अच्छा, व्यास देव जी कैसे पुत्र है बताओ? आप लोगों को ज्ञान है? व्यास देव जी कैसे पुत्र कहलाते हैं? व्यास देव जी किसके पुत्र हैं बताओ? सत्यवती के। तो सत्यवती का कैसा पुत्र है वो? गोलक पुत्र। हाँ, उसको गोलक पुत्र कहते हैं। क्यों? जो लड़की बिना शादी के बच्चा पैदा करती है उसको गोलक पुत्र कहते हैं। समझे? तो व्यास देव जी गोलक पुत्र थे सत्यवती के। हाँ, क्योंकि ब्याह तो हुई नहीं थी। जैसे कर्ण, कर्ण गोलक पुत्र था। किसका? कुंती का। कुंती का कर्ण गोलक पुत्र था। वैसे ही व्यास देव जी गोलक पुत्र थे। ये ये ठीक नहीं होता है, समाज में इसको नीच माना जाता है। गोलक पुत्र, जारज पुत्र। तो उपपति से जो पुत्र प्राप्त हो उसको जारज पुत्र कहते हैं। तो तीनों जारज पुत्र थे, जो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और ऐसे गंदे खानदान में भगवान आए और उसको पवित्र कर दिया। उस पांडव, अच्छा पांडव देखो, ये पांडव, ये जो आए पांडव किसके पुत्र हुए? देवताओं के पुत्र हुए। तो ये भी गोलक पुत्र ये भी जारज पुत्र हो गए, क्योंकि अपने पति के तो है नहीं, सब देवताओं के हैं। तो ये भी जारज हुए। तो एक तरीके से ये तो गलत बात है, अपने पति से ही पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। और ऐसे दूषित खानदान में भी भगवान आए। और एक भगवान नहीं है, भगवान के दो दो आए। भगवान स्वयं भी आए, भगवान का अंश भी आया। भगवान का अंश कौन है? व्यासदेव जी। और भगवान स्वयं आए हैं। और फिर भी ऐसे खानदान को भगवान ने पवित्र कर दिया जो शास्त्र के मुताबिक गंदा है, जो शास्त्र के मुताबिक
अशुभ है, ऐसे खानदान को ही भगवान ने, इसलिए भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मन प्रत्यज्य माम एकम शरणम भज। अरे सब कुछ मैं ठीक कर देता हूं, मेरे शरण में आ जाओ। इन सभी पांडवों ने भगवान के शरण लिए हैं, इनका खानदान तर गया है। आज उसी युधिष्ठिर का नाम लो तो धर्म की वृद्धि होती है, अर्जुन का नाम लो तो बल की वृद्धि होती है, सुबह सुबह भीम का नाम ले लो तो क्या नहीं होता है। पांडवों के नाम सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय है, जबकि ये खानदान दूषित है, खानदान दूषित है। गोलक पुत्र से उत्पन्न जारज पुत्र, और जारज पुत्र के भी जारज पुत्र, महाजारज पुत्र, मतलब महादूषित खानदान था पांडव का। लेकिन भगवान आए, सब शुद्ध कर दिए। भगवान के लिए क्या अशुद्ध क्या शुद्ध। तो यहां पे देखो ये बात लिखा हुआ है कि जारज तमसी गोपी नाम। तो गोपियां कहती है आप मेरे उपपति हैं। गोपियों के तो एक पति हैं ही, लेकिन भगवान को भी गोपियां पति मानती है। तो अपने पति के अलावा भी यदि किसी को पति मानो, उसको उपपति कहते हैं। राष्ट्रपति के अलावा भी किसी को राष्ट्रपति मानो, उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा भी किसी को प्रधानमंत्री मानो तो उप प्रधानमंत्री होता है। मुख्य के साथ में उप होता है। तो बोले कि अरे मुझे तो संशय हो रहा है कि आप बचपन से रसिक हैं, आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए। आप तो हमारे उपपति हैं, बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, हमको आज स्पष्ट बताइए। और सुनिए, एक बात और बताइए। ये दुर्वासा जी कहते हैं कि हम घास का रस पी के रहते हैं, और अभी अभी उन्होंने हम जितने भी 56 भोग ले गए सबको वो खा 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 गए। 56 भोग खाने वाले दुर्वासा जी ये घास का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं। मेरे मन में भारी संदेह हो रहा है, हे कृष्ण इस संदेह को दूर कीजिए। आप लोग भी इस संदेह को दूर करना चाहते हो। ऐसे कैसे हुआ, बोलो जल्दी बोलो, यस और नो। जानना चाहते हो कैसे हुए। भगवान रसिक होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी हैं। दुर्वासा जी 56 भोग खाते हुए भी हाँ घासाहारी है। हैं, ध्रुवाहारी है। कैसे। तो मन में जो संदेह उठा है, इस संदेह को दूर करने के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे, इंतजार कीजिए। ये संदेह कल दूर होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज इसी संदेह में अपना जीवन बिताओ। कल हम लोग समझेंगे भगवान ने इस संदेह को कैसे दूर किया, है कि नहीं। ठीक है। इतनी तसल्ली है कि कल तक इंतजार कर सको। नहीं है, है तसल्ली नहीं है। कल तक इंतजार कर सकते हो। चलो, तो फिर इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोलिए श्रीमन गर्ग संहिता की जय, दुर्वासा मुनि की जय, गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव की हुई जय है। भगवान इसके पीछे बहुत बहुत कुछ कथा, इस कथा से बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। तो भगवान ने जो संशय दूर किया वो कल हम लोग जानेंगे, और इस कथा का क्या अभिप्राय है वो भी कल जानेंगे। जय जय श्री राधे। जय अतीते नहीं 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 नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। जी कृष्ण भगवान ये गुरु तो सांदीप मुनि है ना प्रभु जी। अरे सांदीप मुनि हैं भगवान, तो भगवान भैया सारे ऋषि मुनि भगवान के गुरु हैं। भगवान तो किसी को गुरु बना लें, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अरे मुनि आते हैं, एक आपके गुरु हैं, एक आपके गुरु हैं मान लो। अब मान लो सांदीपनी मुनि के जैसे आपके गुरु हैं, और आपके गुरु का कोई गुरु भाई आ जाए तो वो भी गुरु ही हुआ ना। सांदीपनी मुनि, दुर्वासा मुनि, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमारे गुरु जी आए हैं। अब भगवान तो सभी ब्राह्मणों को भी गुरु जी बना लेते हैं। भगवान कहते हैं सभी ब्राह्मण हमारे गुरु जी हैं, सभी संत गुरु जी हैं, सभी तपस्वी। तो छोड़ो, ठीक है। मेरे पीछे पीछे बोलो, ओम नमो गोवर्धनोद्धारणाय, गोविंदाय, गोकुल निवासाय,
गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिज गिरिगजोद्धत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय श्री विश्वानुसुतावराय श्री नंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय त्वत् असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धामसी गोलोक धाम मधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है। जायतीते अधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तदीशता ईक्षतावका दिशव तम विचिन्वते हृदाशये साधु जात कर यशोधर। आज धूप है क्या देखो? नहीं है। का वरदनीय तो नेह किं वद विषजलाप्यया वर्षमारुता वैद्युतानलान् वृषमयात्मजात् विश्वतो भया विषवते वयं रक्षितामो न खलु विवाह किल देहिना अंतरात्मने विश्वभुक्तये सखौ देवा सात्वतां कुले विरचिता भयम् कृष्णेधुर्यते चरणमीशान् संश्रुते भयात् सरसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मयार्थं सनस्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनो जगरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना वृन्दिहृक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुख्यधीर् अधरसीदुना प्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो यारति स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरम् नाथते पदम् शिलतृणान्तुरे सीदतीति न कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम्
येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमां च ते रमणनासनेश्वर्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुस्तुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं नृणा इतरवीरणां ते अधरामृतम् अटति यद्भवान् निदाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदेक्षतां पक्ष्महृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते अन्त्यसुतागता गतिविधस्तवो गीतमोदिता गीतवयोषिता कस्य जनिषी रहसि संविदं हृच्चयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं गृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाब्जना त्वत्स्पृहात्मना स्वजनरुद्रजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणं गुरुहं तनेषु पीताः शनैः प्रियगधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यत तेन किं स्वीत् पुष्पादिभिर्भमतिभिर्भवदायुषां नः शिवप्रीतं कीर्तये जय श्रीराधे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।